morning, dear student. I, Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi Kaveri, third lesson, कामचोर। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। आज हम आपको कक्षा 7 हिंदी कावेरी टेक्स्ट बुक के कामचोर पाठ का अभ्यास प्रस्तुत का उत्तर छात्र शिक्षक सहभागिता से बताएंगे और आप लोग ध्यान से उसे सुनिएगा और आवश्यकता पड़ने पर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर, कामचोर के अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले पाठ की समझ। जैसा आप जानते होंगे, पाठ की समझ में सुत लेख होता है, तो सुत लेख सुनकर लिखना होता है और इसे हम आपको बोलेंगे और आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। वर्तनी सही होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सुत लेख सुराहियाँ, सुराहियाँ क्या। दूसरा है तनख्वाह, तनख्वाह, कीचड़, विरोध, धीगा मुस्ती, व्याकुल, बटालियन, निश्चय। तो इस प्रकार से यह सूत्र लिख रहे। अब हम मौखिक प्रश्नों की ओर चलते हैं। मौखिक प्रश्न। कहानी में कामचोर शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है और क्यों? क्या प्रश्न है? तो पहले मैं उत्तर बता देता हूँ। इस कहानी में कामचोर शब्द परिवार के बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कामचोर शब्द परिवार के बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वे कोई काम करना नहीं चाहते और यहाँ तक कि वे अब स्वयं से पानी भी नहीं पीना चाहते, इसलिए इन्हें कामचोर कहा गया है। कामचोर परिवार के बच्चों को कहा गया है क्योंकि वे कोई काम नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि स्वयं से पानी लेकर भी पीना नहीं चाहते। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कामचोर परिवार के बच्चों को कहा गया है क्योंकि वे कोई काम नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि स्वयं से पानी लेकर के भी पीना नहीं चाहते। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर रहा। एक बार फिर सुने। कामचोर परिवार के बच्चों को कहा गया है क्योंकि वे कोई काम नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि स्वयं से वे पानी लेकर के भी पीना नहीं चाहते। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर रहा। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। खा। दूसरा प्रश्न है खा। ये लघुत्तरी प्रश्न का दूसरा प्रश्न है खा। दूसरे का ख लघुत्तरी मौखिक प्रश्न है। मौखिक ओरल क्वेश्चंस का। तो हम देखते हैं का क्या है। बच्चों से कार्य करवाने के लिए उन्हें क्या क्या लालच दिया गया? बच्चों से कार्य करवाने के लिए उन्हें भोजन तथा वेतन तनख्वाह की लालच दी गई। कहा भोजन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, तो बच्चों ने काम करने की बात मान ली।
लालच का क्या परिणाम हुआ? ग प्रश्न है, लालच का परिणाम ये हुआ कि सभी तनख्वाह के लिए आपस में लड़ने लगे। सभी में युद्ध होने लगा, झगड़ा मार होने लगा। हम लेंगे, हम काम करके दिखा देंगे, पहले हम काम करके पहले दिखा देंगे, इसलिए उनमें आपस में झगड़ा मार होने लगा। दरी झटकने पर धूल कहाँ कहाँ गई? ग दरी झटकने पर धूल सब कमरे में भर गई, सब जगह कमरे में, बच्चों के सिर पर, मुंह में भर गई। तो दरी झटकने पर धूल सब जगह कमरे में, बच्चों के सिर पर, मुंह में भर गई। ये सब जगह फैल गई। अब तीसरा प्रश्न, हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये दूसरा मौखिक प्रश्न समाप्त हुआ। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, या पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क्या है? वाद विवाद के बाद तय हुआ कि दा नौकरों को निकाल दिया जाए। का दा विकल्प सही है, नौकरों को निकाल दिया जाए। नौकरों को क्या किया जाए? निकाल दिया जाए। दा विकल्प सही है। खा चाचा जी आसन पर किसका आसन किस प्रकार लग रहा था? ब्रह्मा की तरह, विष्णु की तरह, इंद्र की तरह, शिव जी की तरह। तो इंद्र की तरह। का सही है, इंद्र की तरह। अब हम ग प्रश्न की ओर चलते हैं। आया किन पर चांदी का वर्क लगा रही थी? तो लड्डू पर, बर्फी पर, हलवे पर और खीर पर। तो दा विकल्प सही है, खीर पर। दा विकल्प सही है, खीर पर। और गा है, बच्चों ने किसके कोने पकड़कर झटकना शुरू किया? चादर के, कंबल के, दरी के और चटाई के। तो शाह उत्तर सही है, दरी के। पहला का उत्तर सही है, दा नौकरों को निकाल दिया जाए। खा का सही है, इंद्र की तरह। और गा का द सही है, कीर पर। और घा का सही है, दरी की। तो ये रहे बहुविकल्पी प्रश्न के सही उत्तर है। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो कि रिटन क्वेश्चन है, लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें तनख्वाह, दाने, उद्यम और विरुद्ध, उद्यम विरुद्ध और कीचड़, ये मंजूषा में लिखे हैं और उनमें से सही शब्दों का चुनाव करना है। का चौथा का क है, इतने सारे हो और सारा दिन मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो का में रहेगा ऊधम। ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। झाड़ू एक थी, लेने के उम्मीदवार बहुत। तनख्वाह, तनख्वाह। तनख्वाह
लेने के उम्मीदवार बहुत, झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने के उम्मीदवार बहुत। गा, पानी पड़ते ही सारी धूल बन गई। क्या बन गई? कीचड़। क्या हो गया? कीचड़। ये विकल्प सही है, कीचड़ उसमें भरा जाएगा। और मुर्गियों को भी किसी ने बच्चों के भड़का रखा था, विरुद्ध। चौथा कहेगा का विरुद्ध, विरुद्ध भड़का रखा था, खिलाफत के लिए तैयार रखा था। दिन भर की भूखी भेड़ें का सूप देखकर झपट पड़ी। दाने, चौथा का अंग, दाने का सूप देखकर जो था भड़क पड़ी, कूद पड़ी। तो ये चौथा का क्या है? ऊधम। ऊधम। चौथा का है तनख्वाह। चौथा का ग है कीचड़ और चौथा का ग है विरोध और चौथा का अंग है दाने। तो चौथा प्रश्न समाप्त होता है यहाँ पर। अब पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले एक बार गद्यांश हम देख लेते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सब लोग नल पर टूट पड़े, यहाँ भी एक घमासान मचा था। क्या मजाल जो एक बूंद भी पानी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनिया, इसके बाद बर्तनों से ही एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। स्पष्ट है कि भारी बर्तन वाले तो हथियार उठाते रह गए। कटोरों और डोगों वाले की फौज ने गोमड़े डाल दिए और सिरों पर। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं, दमदार मौसियों, फोफियों की कुमुक भेजी गई, रिजर्व सेना भेजी गई। उन्होंने नीम की पतली पतली छड़ियों से वह चढ़ाके लगाए कि फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। बच्चों की फौज नीम की टहनियों से मार खा करके भाग गई। इसी धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। इन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी, इसलिए पास के बगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से हम नहलवाए गए। चलिए, अब यहाँ पर समाप्त होता है यह पैराग्राफ का प्रश्न है, एक दूसरे पर हमला किस प्रकार किया गया। पहले धक्के, फिर मुक्के, फिर कोहनियाँ और अंत में एक दूसरे पर बर्तनों से हमला हुए। का पहले धक्के, फिर कोहनियाँ, फिर एक दूसरे पर बर्तनों से हमले हुए। ये पहले धक्के, फिर कोहनियाँ चली, फिर एक दूसरे पर बर्तनों से हमले हुए। का प्रश्न का उत्तर ये है कि पहले धक्के मुक्की हुई, फिर कोहनियाँ चली, फिर एक दूसरे पर बर्तनों से हमले हुए। का प्रश्न। हम का प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या देखते हैं प्रश्न क्या है। फौज पर सड़ाके किससे लगाए गए। नीम की पतली पतली टहनियों से। नीम की पतली पतली टहनियों से फौज पर सड़ाके लगाए गए। नीम की पतली पतली टहनियों से फौज पर सड़ाके लगाए गए। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। नीम की पतली पतली टहनियों से फौज पर सड़ाके लगाए गए। फौज किसकी थी? बच्चों की। बच्चों को कैसे नहलाया गया। गा प्रश्न। बच्चों को नौकरों की सहायता से प्रति बच्चे 25 पैसे पर 4 आने दे करके नहलाया गया।
बच्चों को नौकरों की सहायता से प्रति बच्चा 4 आने देकर नहलवाया गया। तो ये रहा उत्तर ग प्रश्न का। बच्चों को नौकरों की सहायता से प्रति बच्चा 4 आना दे करके नहलवाया गया। तो ये काम नौकरों को हटाने के बजाय इन पर काफ़ी व्यय हो गया। सबसे पहले क्या चले? सबसे पहले धक्के। ग स उत्तर सही है। ग का स उत्तर धक्के। इस प्रकार ये 5वां प्रश्न अब समाप्त होता है। 5वें प्रश्न का उत्तर है धक्के। तो ये इसमें 4 ही प्रश्न थे, का, ख, ग और घ। इस प्रकार से 5वें प्रश्न का उत्तर आप समझ चुके होंगे। अब हम 6ठे प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा प्रश्न, ये है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। छोटे उत्तर वाले प्रश्न है का भैंस के कटड़े को क्यों खोला गया? भैंस के कटड़े को भैंसों को रोकने के लिए खोला गया। कटड़े को भैंस को रोकने के लिए खोला गया। भैंस को रोकने के लिए खोला गया। भैंस अपने बच्चे को देख करके रुक जाएगी, इसलिए उनके बच्चे को खोल दिया गया। खा कटड़े बच्चे। गा नौकरों को घर से निकालने का फैसला क्यों लिया गया? नौकरों को घर से निकालने का फैसला इसलिए लिया गया कि काम करने के लिए घर पे बहुत से बच्चे थे। काम करने के लिए घर पर बहुत से बच्चे थे। बच्चों की एक फौज थी, इसलिए नौकरों को निकालने का निर्णय लिया गया कि अब नौकर काम नहीं करेंगे और उनका स्थान लेंगे बच्चे, और उसके बदले में बच्चों को तनख्वाह दी जाएगी। चलते हैं आगे, देखते हैं बच्चों को कौन कौन से कार्य बताए गए। बच्चों के काम सुन लीजिए। बच्चों को पानी भरने, दरी साफ करने, मुर्गियों को बंद करने, भैंस को धोने, भेड़ों को बांधने का काम दिया गया। तो बच्चों को अनेक काम दिए गए। पहला है, मान लो दरी पानी भरना, दरी को साफ करना और पौधों को पानी देना, मुर्गियों को बंद करना, भैंस को धोना, भेड़ों को बांधना, ये सब सारे काम बच्चों को दिए गए। आप इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। अम्मा ने क्या चुनौती दी? अम्मा ने चुनौती दी कि
कि यदि काम नहीं तो शाम का भोजन नहीं। काम के बदले तनख्वाह भी दिए जाएंगे। तनख्वाह भी दिए जाएंगे। तो ये रहे उत्तर आपके। फिर से एक बार सुन लीजिए। छठा काका है, भैंस के कटरे को इसलिए छोड़ दिया गया, खोल दिया गया कि भैंस रुक सके। खा है, नौकरों को घर से निकालने का फैसला इसलिए लिया गया कि घर में काम करने के लिए घर पर ही बहुत से बच्चे थे। ग प्रश्न ये है कि बच्चों को पानी भरने, दरी साफ करने, मुर्गियों को बंद करने, भैंस को धोने और भेड़ों को बांधने का काम दिया गया। और घ प्रश्न है कि अम्मा ने चुनौती दी कि यदि आप लोग काम नहीं करते तो शाम का भोजन बंद, और यदि काम करते हैं तो भी मुफ्त में नहीं, तुम लोगों को तनख्वाह दिए जाएंगे। तो ये रहे पांचवें छठे प्रश्न के लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख लेंगे और याद करेंगे। शेष प्रश्न अगले दिन। आज का पाठ बस यही तक। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अवश्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे।